9th 10th 11th 12th और नीट जेई एडवांस कोर्सेज़ के लिए जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी जॉब अकेडमी की जानिब से जो है वो स्कॉलरशिप इम्तहानात रखे गए हैं। वो यतीम बच्चे, वो बच्चे जिनके वालिदैन शहीद हो चुके हैं, जो आर्मी में थे या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस में काम कर रहे थे, और वो ऑर्फन यतीम बच्चे जिनके पास तालीम हासिल करने के लिए कोई भी ज़रिया नहीं है। आज सईद साहब ने अपनी जॉब्स अकेडमी से ऐलान किया है कि उन तमाम बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप के तहत इम्तहानात में जो है वो लाया जाएगा और बाकायदा उनकी काउंसलिंग की जाएगी और मेंटली फ़िज़िकली उन्हें चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है वो बाकायदा उन्हें बेहतरीन एजुकेशन भी फ़राहम की जाएगी। अगर कोई ऑर्फन बच्चा है, कोई अपाइज बच्चा है व्हील चेयर पर, उसे और डिस्काउंट किया जाएगा, उसको जो है वो और बेहतरीन एजुकेशन फ़राहम करने के लिए एक काउंसलिंग की पूरी टीम उसके साथ लगाई जाएगी। सईद साहब 9th 10th 11th 12th जेई एडवांस के कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं, नए बैचेस। आपके पास ऐसा क्या है जो आप जम्मू कश्मीर के बच्चों को स्कॉलरशिप के तहत देना चाहते हैं? स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसलिए लाया गया क्योंकि जहाँ तक हमें क्वेरीज मिलती हैं, बहुत अभी तक ऐसा तबका है जहाँ अभी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गरीब यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन बच्चे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है बेचारों को देने के लिए कुछ। अब कुछ बच्चे कर्जा वगैरह पेरेंट्स उनके लिए करते हैं, लेकिन जहाँ लाखों की फीसें वो फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक इस रमज़ानुल मुक़द्दस में हमने ये प्रोग्राम सदक़े जारिया के तहत हमने शुरू किया कि इसी रमज़ान शरीफ में हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। रब जानता है हम ये 100% सही मायने में कह रहे हैं क्योंकि बच्चों को इसकी ज़रूरत है। तो हमने रखा 70% ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है, यानी कि फीस में इनको 70% को ऑफ दिया जाएगा। फैसिलिटी हमने बढ़िया रखी इस बार। गर्मियों के लिए एसी वगैरह का इंतजाम रखा है। फैकल्टी देखिए, फिजिक्स के लिए अलग फैकल्टीज है जो कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी में हमारे बॉटनी के PhD स्कॉलर है। इस तरीके से बढ़िया फैकल्टी। डेमो क्लासेस केमिस्ट्री के लिए अलग से रखी हुई है। डेमो क्लासेस 15 दिन के अवेलेबल हमने रखी हुई है। स्टडी मटेरियल हम ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन इनको प्रोवाइड करते भी है और करते रहेंगे हम। क्लास कोर्स इनका रहेगा लगभग 3 आवर्स का रहेगा टोटल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नई गाइडलाइंस के मुताबिक मैं बताना चाहूँगा, बच्चों को सबसे बेहतरीन हमने स्कॉलरशिप में पहले करियर काउंसलिंग यानी कि मेंटल वेलबींग गाइडेंस रखी है। हमारी पूरी काउंसलिंग की टीम इसमें है क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स में अब मुब्तला हो चुके हैं क्योंकि प्रेशर घर की तरफ से, एग्जाम का प्रेशर और मल्टी प्रेशर्स आते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है ऑफलाइन? सबसे बेटर जो सर है वो ऑफलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन में क्या हुआ सर, 10-10 घंटों के लेक्चर्स लोगों ने रखे हुए हैं। बच्चे आइसोलेट हो गए, कमरे में अलग बैठना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल माहौल से सोशली वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। उससे बच्चों की फिजिकल और मेंटल वेलबींग में काफ़ी आंखें भी तो खराब होती होंगी स्क्रीन को देख। यकीन सर होती है आंखें खराब। अब उन्हीं बच्चों की हमें पास क्वेरीज आ रही है, सर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, हमें ऑफलाइन में पढ़ा दीजिए। ऑफलाइन में क्या बेहतरीन रहता है सर? ऑफलाइन ये ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है सर। अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में क्यों खर्च करती सर? गवर्नमेंट के लिए तो बेटर था ना कि वो ऑनलाइन ही सारा कुछ चला देती। ऑफलाइन बेहतरीन तरीका है क्योंकि हम बच्चे का फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। बच्चा और बच्चों के साथ सोशली कनेक्ट होता है, बात करता है, कोई परेशानी और उसे शेयर कर सकता है। इस तरह से बच्चा खुश रहता है और हमें बच्चों से नहीं पूछना पड़ता बेटा डाउट आया कि नहीं। अब फेस इंडेक्स से हमें खुद पता चलता है बच्चे को डाउट आया कि नहीं आया है। हाँ सर, ये जो नीट जेई के कोर्सेज कब शुरू होने जा रहे हैं? सर इसके लिए हमने बाकायदा तौर पर 2025 का जो एग्जामिनेशन नीट जेई का आ रहा है और BSc नर्सिंग एंट्रेंस का आ रहा है, उसके लिए नए बैचेस हमारे जो 1 अप्रैल से हम शुरू होकर रहे हैं। अभी हमारे पास डेमो क्लासेस चल रहे हैं। बच्चे आकर 15 दिन के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ सकते हैं हमारे पास। हाँ सर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कब से लगने जा रहे हैं? स्कॉलरशिप जो हमने रखा है जिसमें 70% का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये तो वो बच्चों के लिए जो फॉर्म भर देंगे। जो गरीब बच्चा इस स्कॉलरशिप टेस्ट में नहीं आ सकता है, वो उसके लिए वैसे ही हमने 30% का ऑफ रखा हुआ है। यतीम बच्चों, गरीब बच्चों, आर्मी पुलिस के जो मार्टियर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, और खासकर जो गरीब बच्चा अब स्कॉलरशिप भी दे देगा। स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 99 रुपीज़ हमने रखी है। स्कॉलरशिप देगा अगर स्कॉलरशिप में उसने 50% नंबर लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ऑलरेडी 60% के स्कॉलरशिप में आएगा। वहाँ तो 30% मिलेगा, तो 90% मिलेगा इसको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है सही साहब ये कि हक बजाने में कह रहा हूँ, इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है कि हम बोलेंगे फिर बाद में ऐसा नहीं करेंगे। अभी आपने जो इससे पहले हमारा रिकॉर्ड करा था, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बच्चों की क्वेरीज हमारे पास आई, कहने लगे सर हम गरीब है, आपने मीडिया में कहा 30%। मैंने कहा हमने कहा है तो 100% जो हमने कहा है वो ले लीजिए। मैं आपको यकीन दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। 3500 स्कॉलरशिप ये है फीस थी इसके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, हमने 2500 ली उन बच्चों से। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 2500 ली होगी, हम उसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी टीम को अप्रिशिएट करते हैं। जेई, नीट, 11th 12th 9th 10th तमाम कोर्सेज़ जो बच्चों को चाहिए आगे इम्तहानात में उनको काबिल तौर के ऊपर अपने आप को मजबूत करने के लिए सईद साहब और इनकी अपनी जॉब्स अकेडमी की जानिब से जो है वो आपको पूरी मालूमात दी है। दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी करें और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो कॉल करके क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम।